हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटन केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज हम एक न्यू यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास का थर्ड चैप्टर है यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिट 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, तो बच्चों इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है उसमें हम सेल के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे पास घरों में बैटरी वगैरह होती है, सेल होते हैं, है ना, और आपकी घड़ी में जो सेल होते हैं, वॉच सेल जो होते हैं, है ना, बैटरी होती है, कार बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरी होती है। तो इस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो कैसे कैसे बनती है ना, उसका क्या रोल है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना, किस तरीके का उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो केमिकल के बारे में यहाँ पर, रिएक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री होती है हमारी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, वो इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल। ठीक है, तो बच्चों इसमें मेन जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो डील्स करता है वो, ठीक है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में डील्स करता है। ठीक है, दो तरीके के सेल होते हैं यहाँ पर, टू टाइप्स के सेल डिस्कस करेंगे। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, दोनों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर यूनिट है हमारे पास, यूनिट 3 है। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट होता है, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल। अब यूँ तो हमारी आवर डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें जो होती हैं, है ना, लाइट है एक तरीके से आपकी, एक मेनली पर्पस जो आपका रेगुलरली चलता रहता है, लाइट है। बट हमें जो लाइट जाने पर जो हमें लाइट प्रोवाइड कराती है वो होती है बैटरी, तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आती है। ठीक है, अब लाइट के सोर्स जो होते हैं, है ना, जो डिवाइस होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, एक आपके जो प्लांट होते हैं, जैसे न्यूक्लियर प्लांट होता है ना, न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है कि वहाँ पर आपको पता है कि जो कोयले होते हैं, कोयले को जला करके स्टीम बना करके टरबाइन को घुमाया जाता है ना। हाइड्रो प्लांट जो होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है कि वाटर टरबाइन पे किया जाता है ना, जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, है ना, वहाँ पर पानी किया जाता है बड़े बड़े उस पर। ठीक है, फैन जो होते हैं, फैन पर पानी गिरता है और वो टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। किसके अकॉर्डिंग बनती है वो इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे सोर्स होते हैं, है ना, ये बताया मैंने कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट होता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ठीक है, विंड पावर प्लांट होता है, विंड, ठीक है, सोलर सिस्टम होता है। ठीक, तो सब में अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाइड्रोलिक पावर प्लांट में क्या होता है कि उसमें टरबाइन पर ऊपर से पानी वाटर गिरता है और टरबाइन घूमती है ना, और इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग बनती है। दूसरा जो होता है उसमें हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे क्या होता है कि उसमें कोयले को जलाया जाता है अंदर, और स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है ना। सोलर सिस्टम से आपको पता है सन से एनर्जी मिलती है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना। अब सबसे जो छोटा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारे पास है बैटरी, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो डिवाइस होती है, इसको डिवाइस बोलते हैं, एक तरह की छोटी सी डिवाइस। ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी
तो बच्चों जो केमिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी एक डिवाइस जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो ये जो डिवाइस होती है वो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो दो तरीके के सेल हम इसमें आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होगा गैल्वेनिक सेल या वोलेटाइलिक सेल, ठीक है, जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये है कि इसमें की केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। जो हमारे पास बैटरी होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसमें करंट फ्लो किया जाता है जो केमिकल रिएक्शन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी करंट, है ना, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल। इसमें ये डिवाइस होती है सबसे छोटी, यहाँ पर जो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो डिवाइस है वो सबसे छोटी डिवाइस है इलेक्ट्रिसिटी पास करने की, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो डिवाइस करेगी केमिकल एनर्जी। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री में जो डील्स किया जाता है इसमें जो होता है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशन है इट डील्स विद, इसमें हम कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चलिए बच्चों चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो आपकी और डेफिनेशन है वो है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो मेन जो यहाँ पर है हम यहाँ पर इस चीज की बात करेंगे कि जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक में। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बात करेंगे। और जो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे हम गैल्वेनिक सेल में करेंगे। किस में करेंगे? गैल्वेनिक सेल में करेंगे, या वोलेटाइलिक सेल भी कह सकते हैं उसको, या डैनियल सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम डील्स करते हैं, जो कन्वर्जन डील्स विद द कन्वर्जन, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज, इसलिए इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इट इज ऑल्सो डील्स विद द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, है ना। इसमें क्या डील्स की जाती है? कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कंडक्शन किया जाता है। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैंने भी बताया, और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बताया है क्या कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? केमिकल एनर्जी में। और जो आपका होता है गैल्वेनिक सेल या वोलेटाइलिक सेल, वोलेटिक सेल, या इसको बोल सकते हैं डैनियल सेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो सेल हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब आगे करते हैं डिस्कस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इसने नोट करिए आप। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना इसको, यहाँ पर वोलेटाइलिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल कर लेना,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दो तरीके के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। ठीक है, चलिए आप नोट करिए यहाँ पर, इसको गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल या वोलेटाइक सेल भी बोल सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इन दोनों के हम डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। चलिए बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल्स को डिवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बच्चों क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, दो तरीके के सेल होते हैं, दोनों में डिफरेंट होता है काफी। ठीक है, इट इज कन्वर्ट, सबसे पहला जो हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सॉरी, तो इट इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी को, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें करंट पास किया जाता है तब जाकर ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इट इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, इसमें गैल्वेनिक सेल में आते हैं, ये क्या करता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें डिफरेंस होता है कैथोड और एनोड का। देखिए इसमें कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है और एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है ये हम वहां पर समझाएंगे जहां पर ये इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर आपका जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आते हैं नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं, है ना, जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है उसमें क्या होता है, उससे डिफरेंट होता है कि जो वहां पर नेगेटिव होता है वहां पर यहाँ पर जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कैथोड ये पॉजिटिव होगा और एनोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है ना। ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरी, है ना, इज कैरिड आउट यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरी। में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की जाती है वो बहुत क्या होती है, स्लो होती है ना, एकदम से नहीं होती है, फास्ट नहीं होती, बहुत स्लो होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, द एनर्जी जनरेटेड बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो हमारे गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है, एकदम सी होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू टाइप्स का होता है। पहला हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा हो गया हमारे पास गैल्वेनिक सेल। क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कन्वर्ट करती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इसमें जो कन्वर्ट करती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसमें जो कैथोड एनोड का जो चार्ज होता है वो अपोज होता है किसके, गैल्वेनिक सेल के, यानी इसमें कैथोड होता है नेगेटिव और इसमें एनोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव। और जो इसमें कैथोड होता है वो होता है पॉजिटिव और जो एनोड होता है वो होता है इसमें नेगेटिव। ठीक है, और जो इसमें रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो बहुत ही स्लो होती है, और जो इसमें गैल्वेनिक सेल होता है वो उसमें होती है बहुत फास्ट होती है, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। ठीक है, अब चलते हैं गैल्वेनिक सेल। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमारा आता है गैल्वेनिक सेल। तो बच्चों गैल्वेनिक सेल जो होता है वो 3 सब्सटेंस से, यानी 3 कंपाउंड से, या उसके 3 पार्ट होते हैं, है ना, वो 3 पार्ट से मिलकर के बनता है गैल्वेनिक सेल। जो भी आपके घरों में बैटरी होती है ना, सेल होते हैं, ठीक है, आपके रिमोट के सेल होते हैं, वॉच होती है, उसमें भी आपकी ये 3 तरह के सेल से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो आता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरा होता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। थर्ड होता है आपका रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज, और आपको क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिडक्शन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में।
इन तीन टाइप्स जो आपका एक तीन पार्ट है इसके गैल्वेनिक सेल के, इन तीन तरीके से क्या बनता है, गैल्वेनिक सेल बनता है। ठीक है, अगर ये तीनों नहीं होंगे तो गैल्वेनिक सेल नहीं बनेगा, तीनों में से एक भी नहीं होगा तो गैल्वेनिक सेल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यू नो दैट वेरी वेल कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल लॉस बाय इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, जो गेन करता है उसको कहते हैं क्या, रिडक्शन। ठीक है, इसमें तो लॉसिंग होती है, आयंस की लॉसिंग होती है, इसमें होता है क्या, गेनिंग होती है। ठीक है, इसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज दोनों सेल को कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज की जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है। ठीक है, जो सेल होता है वो इस तरीके से कंडक्ट होता है। ठीक है, बैटरी में। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना। उसके बाद में सबसे पहला इसमें डालना जो आपका पहला है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, मैंने इसलिए बनाया कि ये मिडिल में आता है। ठीक है, बीच में आता है दोनों सेल के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट ये डिस्कस करेंगे, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल को ध्यान से समझिए यहाँ पर, और रिडक्शन हाफ सेल को भी, दोनों को भी आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो बच्चों ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये तो आपको पता ही है कि ये क्या करता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लॉस बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर मैं देखिए मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, और इसमें मैंने एक मेटल की रॉड ले रखी है। ठीक है, इसे मैंने क्या ले रखी है, मेटल की रॉड ले रखी है। ठीक है, और इसमें मेरे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल लॉस बाय इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो इसमें एक रिएक्शन दिखा देना आप यहाँ पर, क्या रिएक्शन दिखाओगे यहाँ पर, मान लीजिए सपोज करिए मैंने एक एम मेटल लिया है। ठीक है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर एम पॉजिटिव एन आयन प्लस एन इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, सॉलिड, और ये एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो इसकी फिजिकल स्टेट होगी, है ना, जो आपके सेल में जो फिजिकल स्टेट होगी वो आपको लिखनी जरूरी होती है। ठीक है, जैसे एम है सॉलिड है ना, जो कन्वर्ट हो रहा है एक्वस में। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर बताना है कि जो इसकी फिजिकल स्टेट होती है, जो भी आपके पास सॉल्यूशन दिया गया होगा, ठीक है, कंटेनर में, है ना, उसकी फिजिकल स्टेट बतानी है, जो भी मेटल है उसकी भी फिजिकल स्टेट बतानी होती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है। ठीक है, तो रॉड है तो मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक रॉड है मेटल की। ठीक, अब क्या है, ये मेरे पास जो सोल्यूशन है वो एम प्लस एन, है ना, जो एक्वा सोल्यूशन क्या है, एक एक्वा सोल्यूशन है। ठीक, एक्वा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मेटल की रॉड है, ठीक है, तो मेटल की रॉड है तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस होंगे। अब यहाँ से एम प्लस एन मिल रहा है हमें, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसी और आगे सेल में, है ना, जो आपका ऑक्सीडेशन सेल रिडक्शन हाफ सेल होगा, जो भी सेल होगा वो उसमें जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ता चला जाएगा, है ना, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम प्लस एन पे चलता जाएगा। ठीक है, लॉस बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आप लोग जानते हो कि इसके और इसके सरफेस के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है ना,
इसके और इसके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दो सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक। तो हम इसको ई से करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप बाय टू सरफेस, ठीक है। इसको हम शो करते हैं, ई, ठीक है, ई से, ठीक। और मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं इसको जो लिख रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूं m स्लैश m प्लस n, ठीक है, और इसके बीच में स्लैश लगा रहा हूं, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट हैं, एक सॉलिड में है एक एक्वस में, तो हम इसको स्लैश लगा के शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो हम कॉमा लगा सकते हैं, ये हम अभी आगे बताएंगे आपको किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ओपी, ठीक है। तो ओपी इक्वल टू ई एम स्लैश एम प्लस एन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, जब हम किसी मेटल को एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन में, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, लॉस होने लगते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। अब यहाँ पर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे तो चार्ज क्या होगा, Mn+1 बढ़ता जाएगा, तो Mn+ इसमें डिफ्यूज होता रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो Mn+ इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होते रहेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर रिएक्शन है आपकी, वो तो आपको पता है कि M गिव्स M प्लस N प्लस E इलेक्ट्रॉन, N E इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका यहाँ पर ये इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ शेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं आपके जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाता है, बढ़ने के बाद जो है इसमें कंटेनर में आने लगता है और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो M=M+N, ठीक। तो ये तो था आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब आता है इसमें केस आता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि इफ जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन होगा वो 1 मोल होगा। कंसंट्रेशन का मतलब है कि सॉल्यूशन जो ले जाएगा एक फिक्स अमाउंट में, जो चीज यहाँ पर ली जाएगी वो स्टैंडर्ड में मानी जाएगी, इसमें मानी जाएगी स्टैंडर्ड में मानी जाएगी। तो स्टैंडर्ड इफ P इज इक्वल टू 1 atm एंड कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 मोल एंड टेम्परेचर जो आएगा आपका, टेम्परेचर जो आएगा वो आएगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, 25 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो तब यहाँ पर स्टैंडर्ड जो माना जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपको E0 शो करेगा, ठीक है, क्या करेगा, E0 से शो करना है। जब आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल E0 शो करेगा, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि E0, ठीक है, या SOP इक्वल टू, आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, E0 M/M+2, सॉरी N प्लस N, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है कि SOP इक्वल टू 0 M/M+N, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये SO, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि ये तो हमारे पास था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP, और ये क्या हो गया SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हो जाता है E0
को शो करते हैं, और SOP इक्वल टू E0M/M+N। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को हम ये बोलते हैं एनोड। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसमें जो आपका चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, वो क्या होता है, कैथोड नेगेटिव होता है ना, और वहाँ पर कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रो उसमें होता है, एनोड में होता है, वो कितना होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कैथोड और एनोड है ना, तो यहाँ पर एनोड है जो नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, ये आपका M है, मेटल रोड। ठीक है, ये क्या होगी, आपकी मेटल रोड होगी। तो देखिए बच्चों, ये है आपका हाफ सेल, यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम क्या कहें, कंटेनर होता है, कंटेनर में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, या आपको ऐसे ये मान लीजिए ये Zn हो गया है ना, ये Zn हो गया, और ये आपके पास ZnSO4 का सॉल्यूशन हो गया, इसमें से CO है ना, Cu+2 आयन, ठीक है, कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लग जाते हैं, और चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, तो ये चार्ज इसमें मिलने लगता है। ठीक है, तो इसे M+N एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे जब आ जाते हैं तो आगे क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में, इस मेटल और इस लिक्विड के सरफेस के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप बाय द टू सरफेस, है ना, जिसको हम किससे, E से शो करते हैं, यहाँ पर लिख लेना E। ठीक है, E से करते हैं, तो EM/M+N इक्वल टू OP है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में OP। तो OP इक्वल टू E, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ EM, क्योंकि मेरे को सेल रिप्रेजेंट करना है। ये सेल हमारे पास हाफ सेल आ गया है ना, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ये ध्यान रखना आप कि अगर इस तरीके से M/M+N है तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर OP और SOP में डिफरेंस क्या है, इसमें EM/M+N और इसमें क्या है, E0M/M+N। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे इनमें डिफरेंस क्या है, कि अगर ये केस होगा तो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये सेल होगा। ठीक है, अदरवाइज होगा तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म होता है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल दो सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है ना, उसी को टू सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कहते हैं हम E, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एनोड यहाँ से इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका एनोड होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पर क्या हो जाएगा, एनोड होगा। अब आगे चलते हैं, आगे रिडक्शन हाफ सेल। अब चलते हैं बच्चों रिडक्शन हाफ सेल की तरफ। रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है, देखिए रिडक्शन हाफ सेल में M+N+N इलेक्ट्रॉन गिव्स M, ये आपका क्या है, एक्वस। ठीक है, और ये क्या होगा, सॉलिड। ठीक है बच्चों, तो M+N इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं उसके पास, है ना, वो गेन कर लेता है ना, तो क्या हो जाता है वहां पर रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
है ना, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक मेटल रॉड रखी हुई है, ठीक है, क्या रखी हुई है, मेटल रॉड रखी हुई है, ठीक, मेटल रॉड, ठीक है, एक मेटल रॉड रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक सोल्यूशन भरा हुआ है, जिसको मैं एक्वा सोल्यूशन बोलता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर कि M, ठीक है, M, और यहाँ पर मेरे पास है M प्लस N एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है। अब बच्चों देखो इसमें क्या होगा, वहां पर तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, जो आपका आयन था वो अंदर की ओर रहा था, यहाँ पर क्या होगा, जो मेरे पास M प्लस N है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन आने लग जाएंगे, ठीक है, बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आने लग जाएंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें सेल में, तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज क्या बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके पास चले जाएंगे वापस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन। जब एनर्जी यानी कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, उसके आयंस को क्या करेगा, भर देगा, ठीक है, तो इसी को कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल, क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक। मेटल रॉड होती है, इसको कहते हैं कैथोड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहे हैं, तो मतलब ये पॉजिटिव ही होगा ना, है ना, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, इसलिए इसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब टू सरफेस के बीच में, दो सरफेस हैं उसके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ना, पोटेंशियल, तो यहां पर लिखेंगे पोटेंशियल डेवलप बाय टू सरफेस, ठीक है, इक्वल टू ई, है ना, किससे करेंगे, ई से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर तो आपको पता ही है रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, M प्लस N इक्वल टू N इलेक्ट्रॉन गिव्स M, ठीक है, ये हमने सपोज कर रखा है एक मेटल M है, ठीक है बच्चों। अभी आगे बताएंगे हम किस तरीके से करना है, ये डायग्राम जो बनाएंगे हम टोटल, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि और रिडक्शन में क्या होगा, तो रिडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक्वा सोल्यूशन फिल होता है इसमें, जो एक तरीके से उसमें मेटल की एक रॉड डिप हुई होती है, ठीक है, उस रॉड डिप में क्या होता है कि जो यहाँ पर मेटल होता है वो होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर से जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है वो इलेक्ट्रॉन भेजता है, तो इस पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, और वो क्या होता है, M प्लस N जो होता है गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, M, ठीक है, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब पोटेंशियल डेवलप्ड बाय द टू सरफेस इक्वल टू E, है ना। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, अब रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या लिखेंगे, E M प्लस N स्लैश M, ठीक है, E M प्लस N यानी स्लैश M। जहां पर भी आप इस तरह की कंडीशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये पहचान है आपकी, है ना, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ओके। अब इसको RP इक्वल टू E M प्लस N स्लैश M इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे, अब स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल,
ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम यानी कि इफ प्रेशर इक्वल टू 1 atm, ठीक है, और कंसंट्रेशन 1 मोल, है ना, ये सॉल्यूशन का जो होता है, सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी होती है इसमें फिल करने की, है ना, ये स्टैंडर्ड होनी चाहिए एक फिक्स में। और टेम्परेचर कितना होगा बच्चों, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब ये कंडीशन होगी तो हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहेंगे या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। तो एस आर पी इक्वल टू हम यहाँ पे शो करेंगे ई नॉट, ठीक है, एस आर पी ई नॉट, और मैं इसको लिख सकता हूं m प्लस n स्लैश m, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। और जो इन दोनों में डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन आरपी एंड एस आरपी एंड एस आरपी में जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका इस तरीके से कि ये होगा ई एम प्लस एन स्लैश एम, और ये होगा आपका ई नॉट एम प्लस एन स्लैश एम, ठीक है बच्चों। तो ये जो था आपका रिडक्शन हाफ सेल, है ना। तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है कि बच्चों इसमें एक मेटल आयन होता है कि जो लॉस ऑफ ऑलरेडी पहले से उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरी होती है कि जो आपका उससे सेल अटैच होता है, कौन सा होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, वहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर के क्या करते हैं, उसको उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद ये चार्ज क्या हो जाता है, अपने सिंपल कैटेगरी में आ जाता है, यानी सिंपल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये रिडक्शन हो जाता है इस सेल में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कैथोड। कैथोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज ही होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज तो होने का नहीं। जब इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बराबर के तो क्या होगा, ये कैथोड होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हाफ सेल। अब चलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज की तरफ, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज करते हैं, तब तक ये नोट करिएगा। चलिए बच्चों चलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज की तरफ, है ना। सॉल्ट ब्रिज पढ़ लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। देखिए सॉल्ट ब्रिज का जो वर्क होता है वो दो हमने हाफ सेल पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो दोनों हाफ सेल के बीच में ये इंटरनल सर्किट का काम करता है, ठीक है। वहां पर जो मेटल रोड होती है वो तो अपने आप को कनेक्ट कर लेती हैं, पर जो इंटरनल सॉल्यूशन होता है उसको कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। तो उसको जो कनेक्ट करता है वो सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है, ठीक है। चलो चलते हैं हम यहाँ पर कि जो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज होता है, इट कनेक्ट्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ये जो कनेक्ट करता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को कनेक्ट करता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट, ये कंप्लीटली क्या है, इंटरनल सर्किट है, ठीक है। ये क्या है, एक इंटरनल सर्किट होता है, ठीक। अब इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब इन विच सॉल्ट इज फिल्ड। फॉर एग्जाम्पल NaCl हो गया, KCl हो गया, NaNO3 हो गया विद अगर पेस्ट, है ना। विद अगर पेस्ट जो होता है वो जेली टाइप का होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये इन्वर्टेड ट्यूब यू ट्यूब में होती है, यू ट्यूब के आकार की होती है, ठीक है। इस तरीके से यू ट्यूब है ना ये, और इसमें जो आपका इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इस तरीके से हमारे पास दो से हमने पढ़ चुके हैं, है ना। और इसमें जो कनेक्ट होता है वो इस तरीके से, ये इंटरनल सर्किट है, मान लीजिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है ना, और ये वायर है इस तरीके से, ये मेटल रोड है, ये भी मेटल रोड है, ये तो कनेक्ट हो गए हैं, है ना। तो ये क्या करता है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ से जो मेटल से मेटल को कनेक्ट कर देता है, बट ये जो इंटरनल आपका सॉल्यूशन है इसको कनेक्ट करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, तब जाकर के इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये है। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन सिमिलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है। हमें ऐसे इसमें ऐसा लिक्विड लेना चाहिए जिसमें एक सिंपल तरीके से आयन मूव कर सके, है ना। सिंपल तरीके से आयन मूव कर सकते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, जो है कि तेजी से पास, यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन सिमिलरली कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे नोट करना है, जब ध्यान से सुनिए कि नोट इफ एनी ऑफ द हाफ सेल कंटेन्स, ठीक है, Ag+ या Hg+2 या Pb+2,
देन KCl और NaCl इज नॉट यूज इन सॉल्ट ब्रिज। जब हमारे पास किसी भी हाफ सेल में है ना ये चीज होंगी Ag प्लस Hg प्लस Fb+2, तो हम वहां पर नहीं यूज करेंगे। क्या यूज नहीं करेंगे वहां पर? KCl और NaCl इज नॉट यूज इन सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि क्या हो जाता है कि अदरवाइज प्रेसिपिटेट मे टेक प्लेस। ठीक है, तो वहां पर ये सुटेबल नहीं रहेगा इसके सेल के लिए, है ना, क्योंकि वहां पर क्या होंगे, जो कि ये तो इनकी होती है हाई, ये मो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इसमें तो आयंस की ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, इसलिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज में KCl और NaCl नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका सॉल्ट ब्रिज का यूज किस तरीके से होता है हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल में। ठीक है, ठीक है, अब हम एक कंप्लीटली गैलोरिक सेल और डेनियर सेल बनाएंगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आप ये नोट कर लीजिए सॉल्ट ब्रिज का। थैंक यू। बच्चों, तो इसमें जो आपने बताया था नोट है, इफ एनी ऑफ द हाफ सेल कंटेंस Ag प्लस Hg+2 और Pb+2। देखिए इस पे ये क्यों नहीं यूज करना चाहिए KCl और NaCl। देखिए यहाँ पर एग्जाम में समझ लीजिए, अगर मैं Ag+ के साथ में Cl कन्वर्ट करूँ तो क्या बन जाएगा? AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं KCl और NaCl। ठीक है, तो KCl और NaCl हम यूज नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से हम ये बच्चों, तो हम इसका जो यूज करेंगे Ag प्लस Ag है ना, तो यहाँ पर KCl और NaCl का इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर Ag+2 और Ag प्लस और Cl मिलकर के AgCl आयन यानी प्रेसिपिटेट बना लेंगे। इसलिए इस तरह की कंडीशन होती है कि हम यहाँ पर ये KCl और NaCl इज नॉट यूज इन सॉल्ट ब्रिज। अब देखिए नेक्स्ट है इसका 6 पॉइंट। देखिए 6 पॉइंट में क्या है कि अभी तक हम सॉल्ट ब्रिज की बात कर रहे थे, है ना, तो क्यों कनेक्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज, है ना, क्यों ही हम सॉल्ट ब्रिज में लिक्विड भरते हैं अलग तरीके से। ठीक है, तो यहां पर देखिए इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये होता क्या है? ठीक है, इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो मुझे देखिए मेरे पास दो कंटेनर है, यहाँ पर एक नेगेटिव सोल्यूशन भरा हुआ है यानी नेगेटिव आयन है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास एक ट्यूब है, ये सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ये ओनली क्या है? ट्यूब है। ये ट्यूब है, यहाँ क्या होगा, यहाँ से जब ये सॉल्यूशन भरेगा इसमें ऊपर जाएगा नेगेटिव आयन और इधर से पॉजिटिव आयन चलेगी। तो ये जहाँ पर ये मिलते हैं तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ लीजिए कि मेरे पास एक दो हाफ सेल है ना, मैं सॉल्ट ब्रिज का यूज बता रहा हूँ क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्यूब रखी हुई है, ओनली एक ट्यूब है, यानी सॉल्ट ब्रिज नहीं कह रहे हैं उसको, ट्यूब बोल रहे हैं कि यहाँ से सोल्यूशन भर इसमें फिलअप जा रहा है ना, भरता हुआ जा रहा है इधर से, और इधर से पॉजिटिव आयन भरते हुए जा रहे हैं, और जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं उसी को जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ये हार्मफुल फॉर सेल इसलिए होता है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जब चार्ज, मान लीजिए इधर से 5 एम्पीयर का आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, इधर से 1 वोल्ट आ रहा है, तो वो चार्ज क्या करता है? ऑब्जॉर्व कर लेता है ना। तो यहाँ पर ये प्रिवेंट है जंक्शन लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक, अच्छा यहाँ पर उसमें जो पहला डायग्राम है आपका, तो उसमें आप यहाँ पर ये चीज बना लीजिए, कॉटन वुड। ठीक है, कॉटन वुड बोलते हैं इसको, जिससे कि जो लिक्विड होगा हमारा वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा, जो सॉल्ट ब्रिज में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज का इसलिए यूज करते हैं कि जो मिक्सचर होता है वो इसके अंदर ना चला जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें तो गाढ़ा लिक्विड होता है, जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो गाढ़ा लिक्विड होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर ये या तो फिल्टर पेपर लगा लेते हैं या कॉटन वुड लगा लेते हैं, जिससे कि जो हमारे पास सोल्यूशन होता है रिडक्शन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, उसका सोल्यूशन ऊपर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं ओनली एक ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, जो ओपन है और इसमें सोल्यूशन ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका इट इज प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
बच्चों जो रिडक्शन हाफ शेल में डायग्राम बनाया है हमने, ठीक है, तो उसमें आपको जो एरो लगाना है वो इस तरीके से लगाना है, ठीक है। मूव टू आयंस है ना, आयंस, ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक बात लिख देंगे, व्हेन आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड देयर इज चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन ड्यू टू दिस पोटेंशियल, ठीक है, डेवलप्ड विच इज रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये बात आप लिख देंगे, ठीक है। वहां पर आप ये कर लेना, ठीक है। यहाँ पर एरो इस तरीके से आपको